वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 16। जब कबीर ने मयूरी को छोड़ा तब मयूरी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। कबीर बस उसे ही देख रहा था। मयूरी नॉर्मल हुई तो उसने उस लड़के को डांटने के जैसे वो ऊपर देख तुम बोली तो कबीर को देख उसका मुंह खुला रह गया। वो धीरे से सर नीचे कर बड़बड़ाई और बोली, ये तो वही लड़का है जिसने हमें कुछ दिन पहले टॉयलेट में वो सब किया था। वो सोच रही थी। तब तक कबीर अपने एक हाथ से पकड़कर मयूरी को कमर से खींचकर अपने पास लाया। कबीर ने अपने दूसरे हाथ से मयूरी के चेहरे को सहलाया। कबीर के इस हरकत से मयूरी होश में आई और कबीर को धक्का देते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो हमें। कबीर बोला, नहीं स्वीटी, अभी मेरा मन नहीं है। कबीर मयूरी को परेशान करते हुए बोला। कबीर के मुंह से स्वीटी सुनकर मयूरी अपने में सोचते हुए बोली, ये तो हमारा नाम नहीं है, हो सकता है इसे कोई गलत फहमी हो। मयूरी अपने होश में आते हुए बोली, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी है, हम तुम्हारी स्वीटी नहीं है, हमारा नाम मयूरी है, तो तुम अपनी स्वीटी को कहीं और खोजो। कबीर बस अपने आप से बोला, कितनी मासूम है, क्या इसे कोई प्यार की भाषा समझ नहीं आती। वो उसे अपने गले लगाता हुए बोला, मैं तुम्हें ही स्वीटी बोला रहा हूँ। मयूरी चौंकते हुए उसे अपने से दूर कर बोली, तुमने हमारा नाम क्यों बदल दिया, और बदला भी तो कैसा नाम तुमने हमें दिया है। मयूरी मुंह बनाते हुए बोली, जब बाऊजी को पता चलेगा कि शहर जाकर किसी लड़के ने हमारा नाम बदल दिया है तो वो बहुत डांटेंगे। कबीर मयूरी की बात सुन अपना सिर पीट लिया। उसे पता चल गया था कि मयूरी को प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, उसे बेसिक सिखाना होगा। फिर वो मयूरी से बोला, तुम पागल हो। मयूरी गुस्सा करते हुए बोली, तुम हमें पागल बोल रहे हो। एक तो खुद आकार हमें किस करते हो, ऊपर से हमें पागल बोलते हो। जाओ, हमें तुमसे बात नहीं करनी। मयूरी अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। कबीर मयूरी को गुस्सा होते देख मुस्कुराया। उसे मयूरी बहुत क्यूट लग रही थी। वो अपने मन बोला, इसे इस तरह देखने के लिए मुझे इसे और कितना गुस्सा दिलाना होगा। फिलहाल मुझे इसे मनाना होगा। वो मयूरी को पीछे से हग कर बोला, ओके फाइन, अब गुस्सा मत हो मेरी मोरनी। मयूरी आगे मुड़कर कबीर को देखने लगी। कबीर उसे भी वैसे पकड़ा हुआ था। मयूरी अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए, हम तुम्हारी मोरनी कैसे हुए। कबीर उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मयूरी उसे हैरान होकर देखने लगी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, तुम हमसे प्यार करते हो, इसका मतलब प्रेम होता है ना। मयूरी ने पूछा। वो फिर बोली, क्या तुम उस प्रेम की बात कर रहे हो जैसा कान्हा जी ने राधा से किया था। मयूरी की बात सुनकर कबीर मुस्कुराया और बोला, नहीं वैसा प्रेम जैसा कान्हा और रुक्मणी का था, क्योंकि तुम मेरे प्यार के साथ मेरी वाइफ भी बनोगी। मयूरी कबीर को देख रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। फिर बोली, हमें नहीं बनना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, अगर राधा को पता चला तो हमें डांटेगी, हम जा रहे हैं। जैसे मयूरी जाने को हुई तो कबीर उसे खींचकर अपने पास लाते हुए बोला, किसी को नहीं पता चलेगा, और अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी तो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ टॉयलेट में क्या किया था। बोलो बता दूं। कबीर उसे झूठी धमकी देते हुए बोला। मयूरी घबराते हुए बोली, दे देखो, हमने वो जानबूझकर नहीं किया था। कबीर बोला, हाँ या ना, जल्दी बोलो। मयूरी हार मानते हुए बोली, ठीक है, पर तुम किसी को नहीं बताओगे। कबीर उसे किस करते हुए बोला, ठीक है, नहीं बताऊंगा। कबीर के किस करने से मयूरी बोली, तुम हमें किस क्यों कर रहे हो। कबीर बोला, तुम चाहो तो मुझे किस कर सकती हो, मुझे अपना ही समझो। मयूरी कुछ नहीं बोली। वो बोली, अब हमें जाना है। कबीर बोला, अभी नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ।
मयूरी बोली पर उसके बोलने से पहले कबीर बोला तुम्हारे फ्रेंड को कुछ नहीं पता चलेगा। वो मयूरी को लेकर वहां से चला गया। दूसरी ओर राधा सानवी को ढूंढ रही थी, तब वो किसी से टकरा गई। राधा के गिरने से पहले आरुष ने उसे थाम लिया और शैतानी स्माइल के साथ बोला क्या बात है डार्लिंग, मुझे तो लग रहा था तुम मुझसे छुप रही हो, पर तुम तो खुद मेरे पास आ गई। राधा जल्दी से खड़ी हुई और शांत भाव से बोली हम यहाँ सानू को खोज रहे थे। जब राधा आरुष से थोड़ा दूर होकर खड़ी हुई तो आरुष को अच्छा नहीं लगा, पर उसने खुद को शांत रखा। उसने राधा को कमर से पकड़कर अपने पास खींचा। राधा के होठों को अपने दूसरे हाथ सहलाता हुआ बोला बेबी, तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, पर उससे भी मीठे तुम्हारे होठ है जिससे मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें सच में तराशा हुआ हुस्न मिला है, पर ये याद रखना तुम्हारी हर हुस्न पर मेरा हक है। आरुष ये बात थोड़ा सख्त होकर बोल रहा था, जिससे राधा को थोड़ा डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके बोली तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो, छोड़ो हमें, सब हम दोनों को देख रहे हैं। पर आरुष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो मुस्कुराते हुए बोला तुम्हें इन लोगों से प्रॉब्लम है ना, चलो मेरे साथ, वहाँ दोनों को कोई नहीं देखेगा। एपिसोड 17। ये राज मीत को खोज रहा था, तब उसे मीत थोड़ी दूरी पर मिली जो इधर उधर देख रही थी। शायद वो किसी को ढूंढ रही थी। राज धीरे से उसके पास गया और मीत के कंधे पर 2 बार टैप किया। मीत को लगा सानवी है, पर जब वो पीछे मुड़ी तो राज को देखकर उसके चेहरे से हवेलियां उड़ गई। उसने सोचा था वो दोबारा राज से नहीं मिलेगी, पर अब वो क्या करे यही सोच रही थी। राज जैसे उसकी मन की बात समझ गया था, वो बोला मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। मीत बोली क्या मैंने बहुत जोर से बोला था जो तुम्हें पता चल गया? राज बोला हाँ, तुम क्या सोचती हो, मुझे सब पता चल गया। राज फिर बोला तुमने क्या सोचा था, मुझसे दूर चली जाओगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मीत बोली देखो जो हुआ उसके लिए मेनू माफ़ करो, मैंने की पता था वो कार तोड़ी होगी। मीत हाथ कसके जोड़ते हुए राज के सामने बोली हुड मैंने बख्श दो। राज को मीत की भाषा कुछ ज्यादा समझ नहीं आई, पर जब भी मीत इस तरह से बात करती तो राज को बहुत अच्छा लगता था। वो मीत के कान के पास आकर बहुत रोमांटिक अंदाज ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ कार में चलकर वो सीन फिर दोहराना होगा। राज जब बोल रहा था तो उसके होठ मीत के कान को छू रहे थे, जिससे मीत के पेट में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। वो होश में आते हुए हकलाते हुए बोली मम्मा मैंने किसी कार में नहीं जानी, और वहां से जाने को हुई तो राज ने उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में उठा लिया और वहां से ले जाने लगा। मीत बोले जा रही थी मुझे नीचे उतारो, पर राज ने मीत की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे ले जाने लगा। दूसरी ओर तन्मय सानवी को सबसे ऊपर लेकर गया, जिससे सानवी को डर लग रहा था, पर वो तन्मय की बात मानकर ऊपर आ गई थी। तन्मय सानवी को बोला अपनी आंखें खोलो। सानवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वहां से मुंबई के पूरे नज़ारे को देखने लगी। वो अपने सारे डर को जैसे भूल गई हो। तन्मय बस सानवी को देख रहा था जो खुले बाल, आंखों में चश्मे लगाई थी। तन्मय सानवी को पीछे से पकड़ लेता है और अपना सर सानवी के खुले गर्दन पर रख देता है। सानवी चौंक जाती है, वो कुछ करती उससे पहले ही तन्मय धीमे पर बहुत सिडेक्टिव आवाज में प्यार से बोला प्लीज सानू ये से ही कुछ देर रहो। सानवी उसकी आवाज़ सुन रुक जाती है। तन्मय अपनी आंखें बंद कर सानवी के गर्दन पर किस कर लेता है, जिससे सानवी के पूरे शरीर में कर्क लगता है। वो अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है। तन्मय धीरे से सानवी के खुले बालों को साइड करता है और अपने ठंडे होठ सानवी के गर्म कानों को अपने मुंह लेता है। सानवी की सांसें थम गई थी, जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं किसी और के इशारों पर हो। मुंबई की ठंड रातों में उन्हें एक गर्मी का एहसास था जिसे दोनों फील कर पा रहे थे। सानवी ने अपने हाथों को तन्मय के हाथों पर रख दिया। तन्मय के हाथ सानवी की कमर पर था।
तन्मय धीर से सानवी को अपनी ओर पलटता है। सानवी की आंखें अभी भी बंद थी। तन्मय सानवी को ही देख रहा था। उसने सानवी के चश्मे को उतारा और धीरे से सानवी के दोनों आंखों को चूम लिया, जिससे सानवी ने अपने आंखों को खोलकर तन्मय को देखने लगी। तन्मय मुस्कुराया और उसके दोनों चेहरों को पकड़कर अपने हाथों में भर लिया। सानवी के होठ पर अपने होठ रख दिए और धीरे धीरे किस करना चालू कर दिया। सानवी ने अब तन्मय का विरोध नहीं किया। तन्मय ने सानवी के मुंह को खोलकर अपने जीभ को सानवी के जीभ को खोजकर अपने होठों द्वारा अपनी मुंह में लाकर चूसने लगा। तन्मय अपने हाथों को सानवी के बैक पर ले जाने लगा। उन हाथों को सानवी के गर्म सांसों का स्पर्श चाहिए था, पर सानवी के कपड़े बहुत लॉन्ग फ्रॉक थी, जिससे तन्मय को रास्ता ना मिल सका। अब तन्मय अपने हाथों को आगे लेकर आया और सानवी के कमर को अपने और पास खींच के अपनी पूरी बॉडी को सानवी से जोड़ दिया। तन्मय की हालत अब पूरी तरह सानवी को पाने की हो गई थी। सानवी अब थक चुकी थी। उसमें अब हिम्मत नहीं थी तन्मय को किस करने की, पर उसे सांस लेना था। पर तन्मय उसे नहीं छोड़ा। अब सानवी की शान से ऊपर नीचे होने लगी। उसने तन्मय के सीने को धक्का देना शुरू किया। तब तन्मय ने उसे छोड़ा तो सानवी जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। अब तक सानवी की हल्की पिंक लिपस्टिक पूरी छूट चुकी थी, जो तन्मय के होठों पर दिख रही थी। तन्मय के लिए ये मोमेंट बहुत यादगार था। उसे सानवी कितनी पसंद थी, ये शायद तन्मय से बेहतर कोई नहीं जानता था। सानवी उसके लिए उसकी जिंदगी बन चुकी थी, जिससे अगर सानवी उसे अलग हुई तो वो अपनी सांसें लेना बंद कर देगा। तन्मय को पूरा यकीन हो गया था सानवी उसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं, बल्कि उसका साचा प्यार है। अब तक सानवी नॉर्मल हो गई तो तन्मय ने उसे गले लगा लिया और बोला, सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ सुबह ये सा नहीं करना चाहिए था। वो प्यार से सानवी को गले लगाए हुए बोला, पर मैं क्या करूँ, तुम इतनी मासूम हो कि मैं खुद को चाह कर भी नहीं रोक सकता। वो सानवी से अलग हुआ तो सानवी उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सानवी का चेहरा चांद जैसा चमक रहा था, जिसे तन्मय बड़ी फुर्सत में देख रहा था। एपिसोड 18 को जब एहसास हुआ कि वो अभी बहुत ऊंचाई पर तो डर गई। उसने तुरंत तन्मय का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे नीचे जाना है वरना मैं गिर जाऊंगी। सानवी ऊंचाई देखते हुए बोली। तन्मय सानवी के मासूम चेहरा और मासूम बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो सानवी को बोला, ठीक। उसने सानवी को गोद में उठा लिया और ले जाने लगा। सानवी ने तन्मय को कसके पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ आरुष राध्या को लेकर मेले से बाहर एक तालाब के पास ले आया। जब से आरुष राध्या को उठाकर ला रहा था, तब से राध्या उसे धमकी दे रही थी, छोड़ो हमें वरना हम तुम्हें यहाँ के कुत्ते से कटवा देंगे। देखो, हमारे बाबूजी को पता चला तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा देंगे, छोड़ो हमें। राध्या की धमकी सुन आरुष को गुस्से से ज्यादा उसे राध्या पर प्यार आ रहा था। उसने उस तालाब के पास राध्या को नीचे उतारा तो राध्या नीचे उतरते आरुष के सीने पर मारने लगी, पर आरुष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरुष ने राध्या की कमर खींचकर अपने पास ले आया, जिससे राध्या रुक गई। उसके हाथ अभी भी आरुष के सीने पर थे। आरुष ने राध्या को और मजबूती से पकड़कर अपने पास खींचा, जिससे राध्या ने अपने पैर ऊंचे कर लिए। अब आरुष अपना सिर राध्या के सिर से जोड़ लेता है, जिससे दोनों की नाक बीच में टकराती है। आरुष राध्या को वैसे ही पकड़े हुए बहुत नसीली आवाज में आंखें बंद किए हुए बोला, तुम जब मुझे इस तरह से इग्नोर करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या मेरी बातें समझ में नहीं आती? तुम सिर्फ मेरी हो। राध्या आरुष की बातों को सुन रही थी। आरुष की बात सुनकर राध्या की धड़कन बढ़ गई थी। आरुष बोला, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। राध्या के लिए आरुष को अपनाना मुश्किल था। वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ आई थी, किसी अनजान लड़के पर वो इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकती थी। पर पता नहीं क्यों आज राध्या को आरुष की बात पर यकीन करने का मन कर रहा था। राध्या को खुद भी नहीं पता चला कब उसने आरुष के कंधे में हाथ डालकर उसे घेर लिया। आरुष ने उसे और पास किया, जिससे उनके बीच हवा भी नहीं जा सकती थी। उसने राध्या को किस करना शुरू किया। आज राध्या भी आरुष को नहीं रोकी।
राध्या के अंदर आरुष के लिए कई इमोशन जाग रहे थे। आज राध्या आरुष को नहीं रोकी क्योंकि अब वो धीरे धीरे आरुष को अपना रही थी। आरुष ने अपने हाथ राध्या के शरीर पर चलाने लगा। आरुष ने राध्या के एक साइड के दुपट्टे को गिराकर उसके गले पर किस करने वो थोड़ा आगे और बढ़ पाता उससे पहले राध्या बोली प्लीज अब और नहीं। आरुष रुक गया। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। राध्या को लगा आरुष को रोकने से वो उस पर गुस्सा करेगा, पर आरुष ने बहुत प्यार से राध्या के दुपट्टे को सही किया और उसके फोरहेड को किस कर बोला चलो अब तुम्हें घर चलना चाहिए। आरुष राध्या का हाथ पकड़ आगे चलने लगा। राध्या अभी भी आरुष को देख रही थी। अचानक वो रुकी तो आरुष को जब महसूस हुआ कि राध्या चल नहीं रही है तो वो पीछे मुड़कर देखने लगा तो राध्या उदास सी खड़ी थी। आरुष राधा का हाथ पकड़े हुए बोला क्या हुआ, तुम रुकी क्यों हो? राध्या आरुष के थोड़ा पास आकर बोली तुम हमसे गुस्सा हो? आरुष राध्या का चेहरा बहुत मासूम लग रही थी। आरुष प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फिराया और बोला नहीं, इसके आगे एक सवाल मत पूछना, अब चलो। वो जैसे आगे बढ़ा तो राध्या अभी भी वही खड़ी थी। आरुष पीछे मुड़ा और पूछा अब क्या हुआ? राध्या मुंह फुलाए बोली पर हमने कुछ नहीं खाया, हमें भूख लगी है और तुम हमें यहाँ उठा लाए। आरुष राध्या के क्यूट से चेहरे को देख उसे राध्या पर प्यार आ रहा था। आरुष आराम से बोला ठीक है, क्या खाओगी, चलो मैं खिलाता हूँ। वो फिर से राध्या को खींचने लगा पर राध्या आगे नहीं बढ़ी तो आरुष एक आह भरते हुए पीछे मुड़ा और बोला अब क्या हुआ? राध्या मुंह बनाते हुए बोली हमें अकेले नहीं खाना, हमारे दोस्त पता नहीं कहाँ है, उनके साथ खाना है। आरुष बोला ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों को भी बुलाता हूँ, चलो। आरुष ने राध्या का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ा तो वो फिर रुक गया। अब वो बिना पीछे मुड़ बोला राध्या क्या मैं तुम्हें उठा कर ले चलूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राध्या मुंह बनाकर बोली हम उन लोगों के साथ नहीं जाते जिसका नाम हम नहीं जानते। इतना बोल वो चुप हो गई और दूसरी ओर देखने लगी। आरुष पीछे मुड़ा और राध्या को गले लगा लिया और राध्या के कानों में रोमांटिक अंदाज में बोला आरुष, आरुष नाम है मेरा और बहुत जल्द तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा। और वो राध्या से दूर हुआ और उसे लेकर जाने लगा। वो दोनों एक ठेले के पास से गुजर रहे थे तब राध्या बोली हमें यहाँ खाना है। आरुष उस ठेले को ध्यान से देखा और एक अजीब सा लुक दिया और राध्या की ओर मुड़कर बोला मैं तुम्हें कहीं और खिला दूंगा, बाहर ठेले से खाना अनहेल्दी होता है। पर राध्या नहीं मानी, वो बोली पर हमें यही खाना है। तुम्हें कहीं और खाना है तो खाओ पर हम यही खाएंगे। आरुष राध्या को डटाते हुए बोला मैंने कहा ना, चुपचाप मैं जहाँ खिला रहा हूँ वहाँ चलो, तो मेरी बात शांति से मानो। राध्या को आरुष का डटना बहुत बुरा लगता है। वो आरुष से अपना हाथ छुड़ाकर शांति से बोली हमें नहीं खाना, तुम जाओ, हम हॉस्टल जा रहे हैं। और वो वहां से मेले की ओर जाने लगी। आरुष उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचा जिससे राध्या आरुष के सीने से टकरा गई। आरुष बोला मैं बस तुमसे बोल रहा हूँ, यहाँ का खाना अच्छा नहीं होता, तुम्हारी तबीयत पर असर होगा, इसलिए तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ। राध्या भी गुस्सा करते हुए बोली हमें यहीं से खाना है और हम हमारी तबीयत का ध्यान रख लेंगे, और तुम्हें अगर हमसे इस तरह बात करनी है तो हम किसी के गुलाम नहीं है कि तुम हमें कुछ भी सुना दोगे। हमारे बाबूजी जी ने हमें कभी नहीं डांटा तो तुम हमें क्यों डांट रहे हो? हम नहीं खाएंगे तुम्हारे महंगे होटल, हम यही खाएंगे। आरुष को पता चल गया था राध्या बहुत जिद्दी है। अरे मुझे ना आप लोगों को कुछ बोलना है तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने लड़कियों को मारने की बात की थी तो वो सिर्फ मजाक था, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। कभी कभी एपिसोड डालने का मन भी नहीं होता पर आप सबके कमेंट देखकर इच्छा होती है कि अभी लिखूं, और आप सब लोग मेरी कहानी को पसंद भी कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। मुझे पता है मैं जितनी जल्दी लिखूंगी उतनी जल्दी मेरी इनकम मुझे मिलेगी, पर कभी कभी हो जाता है, पर कोई नहीं हो जाएगा। एपिसोड 19। आरुष राध्या को देखते हुए सोचा बहुत जिद्दी है।
जब वो सोच रहा था तो राध्या वहां से जाने लगी तो आरुष होश में आया और राध्या को मनाते हुए बोला, अच्छा सॉरी, तुम्हें जो खाना है खाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर लिमिट में। वो इतना बोला तो राध्या गुस्सा दिखाते हुए बोली, हमारे दोस्त कहाँ है, तुमने कहा था वो आ जाएंगे। आरुष को अब राध्या के गुस्से से डर लग रहा था, उसे नहीं पता था राध्या इतना गुस्सा होती है। वो हड़बड़ाते हुए बोला, वो लोग बस आ रहे होंगे। वो उसे मनाते हुए बोला, चलो तुम्हें इस ठेले पर खाना था ना, क्या खाओगी बताओ। वो बोल रहा था तब तक तन्मय सानवी को लेकर उनके पास आ गए थे। राध्या सानवी को देखते हुए बोली, तुम कहाँ थी, कब से हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम इस लड़के साथ क्या कर रही थी। सानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। सानवी के कुछ बोलने से पहले तन्मय बोला, मैं आरुष का फ्रेंड हूँ, मैंने तुम सबको कॉलेज में देखा है, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था और मुझे सानवी दिखी तो हम दोनों कुछ किताबों की शॉप पर चले गए थे। राध्या कुछ नहीं बोली। सानवी थोड़ी रिलैक्स हुई, थोड़ी देर में बाकी सब भी आ गए। राध्या और सानवी ने जब मीत को मयूरी को लड़कों के साथ आते देखा तो वो दोनों पूछना चाहती थी, पर सबको वहां देख वो दोनों चुप रही। आरुष ने कहा, चलो तुम सब कुछ खा लो। सब शांति से ठेले पर जाकर पानी पूरी खाना शुरू किए। सारे लड़के बस उन चारों को देख रहे थे। आरुष तो चुपचाप वहां खड़ा था, उसकी हिम्मत नहीं हुई राध्या को रोकने की। मयूरी ने सारे लड़कों से पूछा, तुम सब कुछ नहीं खाओगे। सबने ना मैं सिर हिलाया। वो सब कभी स्ट्रीट फूड नहीं खाते थे। चारों लड़के काफी बड़ी फैमिली से थे, इसलिए उन्हें काफी नियम के साथ बड़ा किया गया था। उनके खाने पीने से लेकर पहने उड़ने तक आम लोगों के मुकाबले बहुत अलग थे। चारों को पता था अगर वो इस तरह का खाना खाएंगे तो शायद कल तक वो सभी हॉस्पिटल में हो। लड़कियों ने ज्यादा फोर्स नहीं किया, उन सब ने काफी मजे से पानी पूरी और बाकी के फूड खाए। मीत ने और राध्या ने एक्स्ट्रा मिर्ची डलवाई, जिसे देख लड़कों का मुंह खुला रह गया। उन लोग ने अपने खाने के पूरे वरायते में इतनी मिर्ची नहीं डलवाई जितना ये लड़कियां एक दिन में खा रही थी। आरुष ने राज को इशारा कर पानी और कुछ कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। राज तुरंत वहां से चला गया और जल्दी से पानी लेकर आया। लड़कियों ने पानी पूरी खा चुकी थी तो तन्मय सानवी को पानी देते हुए बोला, तुम सबको तीखा लग रहा होगा, लो पानी पिलो। सबने पानी लिया और पी लिया। आरुष ने पहले ही बिल पे कर दिया, जिससे राध्या को पसंद नहीं आया। वो आरुष को कुछ बोलना चाहती थी पर आरुष राध्या को नज़रअंदाज कर दिया। तन्मय को बस सानवी की चिंता हो रही थी, उसे तीखा तो नहीं लगा। वो पूछना चाहता था पर सबको देते हुए उसने कुछ नहीं पूछा। राध्या बोली, अब हम सबको जाना चाहिए, आप सबको भी अब घर जाना चाहिए। आरुष तुरंत राध्या को टोकते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें हॉस्टल छोड़ देंगे, चलो। इस पर तुम मेरे साथ बहस नहीं करोगी, चलो। राध्या अभी भी आरुष से गुस्सा थी पर उसने इस वक्त उसे मना नहीं किया। आरुष कार लेने चला गया। यार कबीर बस मयूरी से बात करना चाहता था। कुछ देर में आरुष कार लेकर आ गया। सब लोग कार में बैठे। आरुष जब भी अपने दोस्तों के साथ होता तो बड़ी कार लेकर आता था। यह एक रोल रॉयल्स कार थी जो उसने दुबई से मंगावी थी, जिसमें 10 लोग आराम से बैठ सकते थे। आरुष और राज आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे और आरुष ड्राइविंग कर रहा था, बाकी सब पीछे बैठे थे। कार मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। आरुष कांच को एडजस्ट कर राध्या को कांच से देख रहा था पर राध्या आरुष को नहीं देख रही थी। तन्मय बस सानवी को देखे जा रहा था पर मीत उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, जिसे देख तन्मय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सब शांति से बैठे थे। तब मीत का फोन बजा जिसमें विरजी का नाम फ्लैश हो रहा था। मीत रोता हुआ मुंह बनाकर बोली, हे वाहे गुरु, इस बार मेनू बचा लेना। सब उसकी बात सुन रहे थे। मयूरी बोली, क्यों, क्या हुआ, किसका फोन है जो तुम डर रही हो? मीत बोली, वीरजी का फोन है। सानवी बोली, मीत ये वीरजी का क्या मतलब है? तब मीत बोली, मतलब मेरे भाई का फोन है, वो पक्का मेरी खबर लेकर बिजीनू पहुंचाएगा। राध्या बोली, बात बाद में करना, पहले फोन उठाओ। मीत मुंह बनाते हुए बोली, तुम सब मेरी हेल्प करना प्लीज, मैं फोन स्पीकर पर कर रही हूँ। इतना बोल मीत फोन को उठा लेती है।
राज बस मीत की आवाज़ में खोया हुआ था। वो मन में बोला आगे फ्यूचर में मुझे इस लैंग्वेज की आदत डालनी होगी, मेरा साला भी पंजाबी ही बोलता होगा। चलो सुनता हूँ ये भाई बहन क्या बात करते हैं। मीत कॉल उठाकर हेलो बोली तो समाने से मीत के भाई की आवाज़ आई। वो बोला मीत कैसी है तू, वहाँ सब चंगा तो है ना। वो सब एक सांस में बोल गया। मीत उसे रोकते हुए बोली थोड़ी ध्यान रखो वीर जी, यह सब चंगा है। सामने से मीत का भाई बोला मैं तेरी बात नहीं कर रहा, वहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या पता तेरी आवाज़ नू सुन उन्हें अटैक ना आया हो। वो मीत को चिढ़ाते हुए बोला। मीत गुस्सा करते हुए बोली तू ना मुझसे ज़रा बच के रहियो वरना पहला अटैक मैंने आप नू देना पड़ेगा। कार में बैठ सब लोग मीत की बात सुन मुस्कुराने लगे। मीत का भाई बोला देखते हैं ले बिजी से बात कर, उन्हें तेरी चिंता हो रही है। मीत की माँ ने बोला हेलो पुत्र तू कैसी है। मीत बोली शस्त्रया काल बिजी मैं ता एकदम चंगा, तुसी अपनी सुनाओ की हाल चाल है। मीत की माँ बोली नालायक तेनू कब से फोन कर रही हूँ, तू उठा क्यों नहीं रही। यह थी तो पूरा दिन मेनू अपने पीछे भगाती थी और वहाँ फोन नहीं उठाती। कहा है तू मेनू अभी बता। मीत हड़बड़ाते हुए बोली बीबू बिजी मैं सो रही थी। मीत फिर बोली बिजी आपको एक चश्मा ले लेना चाहिए, पता है क्यों। मीत की माँ बोली क्यों। मीत बोली आप बूढ़ी हो गई हो, आपकी आंखें और घुटने दोनों ने आपका साथ छक दिया, तुझसे अपना इलाज कराओ। मीत की माँ बोली नालायक अपनी बीजी का मजाक उड़ाती है तू, आ या फिर मैं तुझे बताती हूँ। मीत जल्दी बोली बिजी आई लव यू, मेनू आपकी बहुत याद आ रही है। इतना सुन मीत की माँ पिघल गई और रोते हुए बोली तेनू की लगता है जब से तू गई है पूरा घर काटने को दौड़ता है। अब तो ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं, कब आ रही है तू। तू तो मेनू भूल ही गई वहाँ जाकर। मीत बोली मैंने ना किसने नहीं भूलना, बस छुट्टी मिलते ही मैंने उड़ते हुए आपके पास आना है और अभी मेनू पापाजी से बात करनी है। कहा है पापाजी। मीत की माँ बोली वो खेत के काम से बाहर गए हैं, तू अपना ध्यान रखना और हाँ रात को कहीं भी घूमने सुमने नहीं निकल जाना, समझी मेरी बात। मीत ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बात कर फोन रख दिया। राध्या उसके सर पर मारते हुए बोली तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम सो रही हो। मीत बोली छोड़ना ना यार, बाबाजी का शुक्र है बच गए वरना बिजी यहाँ मुंबई पहुंचकर मेरे कान खींचने लगती। एपिसोड 20। सानवी बोली पर मीत तुम्हें इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो तुम्हारे माँ पापा ही अच्छा नहीं लगता। मयूरी बोली सानवी तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, जब भी हम पकड़े जाते हैं तो बस राध्या को बुलाकर अपने माँ बाबूजी से मिलवा देते हैं, फिर क्या राध्या हमें बचा लेती है। राध्या मयूरी को घूर कर देखने लगी तो मयूरी बोली राधे ये से मत घूरो, हमने सच कहा है। मीत और सानवी उनकी बातें सुन हंसने लगे। लड़कों को ये से इग्नोर किया जा रहा था जैसे वो इस जगह पर है ही नहीं। राध्या बोली मयू चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो वरना हम तुम्हारी शिकायत काकी माँ से कर देंगे। ये से ही नोक झोंक करते वो हॉस्टल पहुँच गए। चारों लड़कियां कार से हॉस्टल से कुछ दूरी पर उतरी ताकि उन्हें कोई देख ना सके। जब वो लोग जाने लगे तो तन्मय जल्दी बोला सानवी रुको। सानवी रुकी तो तन्मय बोला अपना ध्यान रखना। सब लोग सानवी को और तन्मय को देखने लगे। सानवी हिचकिचाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दी। आरुष जब राध्या को देख रहा था, राध्या को ये बात पता थी पर वो जानबूझकर आरुष को इग्नोर कर रही थी। सभी हॉस्टल की ओर चल दिए। मयूरी को कबीर को देखने में भी शर्म आ रही थी। सब लोग हॉस्टल में छुपते छुपाते पहुंच गए। आरुष और बाकी सब भी अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में राज बोला फाइनली हमें हमारी सोलमेट मिल गई। सब मुस्कुरा रहे थे। कबीर बोला पर कल रुचि और उसकी फ्रेंड वापस आ रही है। तनामिया मुंह बनाते हुए बोला ये मुसीबत कॉलेज नहीं थी तो कितना अच्छा था, पर अब शायद मुसीबत आ रही है तो देखो क्या होता है। राज बोला इन लोगों को मीत और बाकी सब के बारे में पता चला तो पता नहीं क्या करेगी। आरुष बोला कुछ नहीं होगा राध्या और बाकी सबको। कबीर बोला कल कौन आ रहा है, तुम लोगों को पता भी है। राज बोला नहीं, ऐसा कौन आ रहा है जिसके बारे में सिर्फ तुझे पता है, हमें नहीं।
कबीर खुश होते हुए बोला, अरे पागल, मैं विवेक की बात कर रहा हूँ, कल वो आ रहा है। सब खुश हो गए। तन्मय बोला, तो लंदन वाले उसे धक्के मारकर निकाल दिए। सब हंसने लगे। आरुष बोला, कल हम सब उसे लेने जाएंगे कॉलेज के बाद। सबने अपनी हामी जताई। कुछ देर में सब अपने घर चले गए। जब आरुष घर गया तो वो अपने कमरे में जाकर शॉवर लेकर नीचे ट्राउजर पहनकर आया। वो ऊपर से नेकेड था, जिससे आरुष के सिक्स पैक एब्स अच्छे से नजर आ रहा था। वो बालकनी में आकर सोफे पर बैठकर ठंडी हवा लेने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे राध्या का चेहरा नजर आने लगा। उसने अपनी आंखें खोल ली और एक शैतानी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोला, राध्या श्रीवास्तव, बहुत जल्द तुम मेरे प्यार में पड़ूंगी, और जिस दिन तुम मेरे प्यार को अपना लोगी उस दिन को तुम कोसोगी। तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। आज तक मेरी बात काटने की हिम्मत किसी ने नहीं की, और तुमने तो मुझसे सॉरी भी बोल लिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ये जो तुम्हारा सो कॉल्ड आत्मसम्मान है वो तुम खो दोगी। आरुष ये सब नफरत से बोला रहा था। जितनी बार राध्या ने अपनी बेरुखी आरुष को दिखाए, आरुष का ईगो हट हो रहा था। आज भी राध्या ने आरुष की बात नहीं मानी। बहुत जल्द राध्या श्रीवास्तव, तुम मेरी हर बात मानोगी। आरुष ने अपना फोन उठाया और राध्या को कॉल करने लगा। उधर से राध्या ने की अनजान नंबर से फोन आते देखा तो फोन उठाकर बोली, हेलो। सामने से आरुष प्यार भरे लहज़मा बोला, कैसी हो तुम। राध्या ने तुरंत आरुष की आवाज़ पहचान गई और बोली, हम ठीक है, तुम घर अच्छे से पहुंच गए। आरुष बोला, क्या बात है, मेरी आवाज़ इतनी जल्दी पहचान गई, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। राध्या आरुष की बात सुन शर्मा गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आरुष सिगरेट के कस लेते हुए बोला, बेबी इतनी जल्दी शर्मा रही हो, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। आरुष की बात सुन राध्या शर्माते हुए बोली, वो हमें नींद आ रही है तो हमें सोना है। आरुष उसे छेड़ते हुए बोला, ठीक है सो जाओ, आगे चलकर तुम्हें मेरे साथ पूरी रात जो जागना है तो अभी तुम अपनी नींद पूरी कर सकती हो। राध्या यह शर्म से पानी हो रही थी। उसने जल्दी से गुड नाइट बोलकर फोन काट दिया। राध्या अपनी तेज सांसों को शांत कर मन में मुस्कुराने लगी और आकर अपने बेड पर लेटकर आरुष के बारे में सोचने लगी। दूसरी ओर सानवी को बस तन्मय की याद आ रही थी। पहली बार वो किसी के इतने पास जा रही थी और उसे इस बात का कोई गिल्ट भी नहीं था। सानवी को अपने आसपास की चीजें बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे अपने अंदर से तन्मय की खुशबू आ रही थी। अगर ये सपना है तो ये सपना कभी ना टूटे। मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले और एक प्यार करने वाला इंसान, अब और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू माँ, आपकी वजह से आज ये सब मेरे पास है। मयूरी और मीत अपने बेड पर लेटी आज की बात के बारे में सोच रही थी। मीत को अब रहा नहीं गया तो वो अंधेरे कमरे में बोली, क्या सब सो गए। सानवी बोली, नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही है। मयूरी और राध्या बोली, और हमें भी नहीं। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।